रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बड़े लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा एक इंटरव्यू आया जो सवालों और जवाबों की सूरत में है। सवालात भिजवाए गए इमरान खान साहब को और फिर इमरान खान साहब के जवाबात आए। जिस सहाफ़ी ने ये इंटरव्यू किया उन्होंने पहले अल जज़ीरा की तरफ से और किसी और एक आधे चैनल की तरफ से भी इंटरनेशनली इमरान खान साहब का इंटरव्यू पहले कर रखा है और अब ज़ेटियो नाम की एक जरीदा है उसके अंदर उन्होंने वो इंटरव्यू छापा है इमरान खान साहब का। लगभग 8 सवालात हैं और सारा इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बातें इमरान खान साहब से पूछी गई और क्या जवाबात इमरान खान साहब ने दिए। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, पहले वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जो इद्दत में निकाह वाला केस का उसका आज फ़ैसला आना था। फ़ैसला महफूज था और फिर फ़ैसला गैर महफूज हो गया। यानी मैंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बात की उन्हें लगा कि आज का ये सारा मामला जो है, उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा जी ये फिक्स मैच था। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी आज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत ने फ़ैसला सुनाना था इद्दत में निकाह वाले मामले का, जो फ़ैसला महफूज था और हम पूरी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले हत्तक अवेज़ और भोंडे किस्म के इल्ज़ामात आज अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि बहुत अजीब तरीके से अदालत में चीज़ें हुई। वो चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं कि जब फ़ैसला सुनाना हो तो फिर अदालत फ़ैसला ही सुनाती है। आपको याद होगा जब ये केसेस जेल के अंदर चल रहे थे, इनका ट्रायल चल रहा था, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब ट्रायल था तो वो लोग बोलते रहे, उनके वकील अपील करते रहे, बात करते रहे, हमारी बात सुने। तो जजेस ने कैसे फ़ैसला सुनाया था? किसी की बात भी नहीं सुनी थी। चाहे साइफ़र वाला केस होता वहाँ पे, चाहे तोशा खाना वाला केस था, चाहे उसके अंदर इद्दत वाला केस था, चाहे उसके अंदर बाकी जो इमरान खान साहब को जेल के अंदर सज़ाएं सुनाई गई, उनकी तो बात ही नहीं सुनी गई इमरान खान साहब की। और जज ने ऐसे फ़ैसला सुनाया जैसे बहुत ज़रूरी है, और जज तो किसी की बात ही नहीं सुनते जब फ़ैसला वो लिख लेते हैं या फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोबारा से मौका भी मिला रिजवान अब्बासी को दलाइल के लिए, और फिर मौका मिला ख़ावर मानिका को। और पीटीआई के बकौल उन्हें लगा कि ये एक फ़िक्स मैच टाइप चीज़ है, क्योंकि ख़ावर मानिका ने डायरेक्टली गालियाँ देना शुरू कर दी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे फ़ैसला सुनने गए थे और वहाँ गालियाँ सुनना शुरू हो गए। और ख़ावर मानिका साहब ने इस तरह के अल्फाज बोले, इस तरह के जुमले बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बारे में, जिन पे लाजमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गुस्सा आना था। फिर वहाँ पे जब बदवाओं का और गालियों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एक हाथापाई वाली सिचुएशन बन गई। गो कि उतनी लड़ाई नहीं हुई, धक्कम पेल ज़रूर हुई। एक दो वकला ने उन्हें मारने के लिए कोशिश की, लेकिन सूरत-ए-हाल जो है उसमें बीच बचाव हो गया। अब ये सारा मामला फिर कटाई में पड़ गया। जज साहब ने फ़ैसला भी नहीं सुनाया, जज साहब वापस चैम्बर में चले गए, ख़ावर मानिका साहब निकल के वापस चले गए, उनके वकील भी चले गए, पीटीआई मुँह देखती रही ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जो है ये मामला हाई कोर्ट के पास चला गया। तो ये भी मामला दोबारा से लटक गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं, या जो लोग वहाँ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, उनका ये मानना है कि ये डिलेइंग टैक्टिस है, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है और दोबारा से कोशिश की गई है कि ये मामला जितना लंबा किया जा सके इसको मज़ीद लंबा खींचा जाए, क्योंकि अभी इमरान खान साहब को छोड़ने का फ़ैसला नहीं हुआ, या इमरान खान साहब उस तरह की आज़ादी में नहीं जा रहे जिस तरह की आज़ादी उनको ऑफ़र की जा रही है। यानी दो तरीके हैं ना बाहर आने के। एक वो तरीका है जिससे इमरान खान बाहर आना चाहते हैं, और एक वो तरीका है जिससे निज़ाम उनको बाहर लाना चाहता है। बाहर आना इमरान खान का तय है, अभी आ जाएं, चंद दिन बाद आ जाएं, चंद महीने बाद आ जाएं, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो असल बात है कि किस तरीके से बाहर आएंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो बहरहाल ये वाला मुकदमा तो यहाँ रुक गया, और जो साइफ़र वाला मुकदमा है 3 जून यानी सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन, ये मुकदमा दोबारा सुना जाएगा। साइफ़र वाला जो है उसकी अपील इमरान खान साहब की वहाँ पे सुनी जाएगी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई और आज की सबसे बड़ी ये खबर थी, वो अहमद फरहाद साहब की बाजियाबी के हवाले से। केस जो है वो, क्यों मैं अपने केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हुआ था, मेरा वो एक केस लगा हुआ था, मुझे हज पे जाना था, 2022 में जाना था, तो सिचुएशन आपके सामने, तब भी मैं गिरफ़्तार था, 2023 में भी मैं गायब था, 2024 में अब मेरा नाम ECL में था। तो हमने अदालत से रुजू किया हुआ था और बग़ैर किसी जवाज़ के मेरा नाम डाला गया था, तो अदालत ने वहाँ पे मेरा नाम निकालने का हुक्म जारी किया। उसके बाद फिर जब मैं नीचे आया तो पता चला कि
अहमद फरहाद का केस भी थोड़ी देर के अंदर लगने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उस अदालत में हम चले गए, बाकी भी बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस को सुना, वो इससे पहले भी सुन रहे थे। तो आज पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की अदलिया की, पाकिस्तान के सहाफ़ियों की, पाकिस्तान में जमहूरियत की और पाकिस्तान के इदारों की भी, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे मौजूद कोई भी आदमी अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सब लोग भी फ़ौज के और फोर्सेस के उतने ही पसंद करने वाले या चाहने वाले हैं जितने इधर वाले लोग खड़े हुए हैं। दोनों तरफ उन्होंने इशारा करके कहा। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल हैं, सहाफ़ी हैं, कुछ सियासतदान हैं, ये भी उठाए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। तो ये लोग वो नहीं हैं, यानी जो दहशतगर्द हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग मुल्क के अंदर तबाही फेरते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये अपनी बातचीत करते हैं, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, इस किस्म की। और बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन आज हुई। उसमें जो वज़ीर कानून है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ ज़रूर हैं और ये इश्यूज़ हल होने चाहिए सियासतदानों के लिए, उन लोगों के लिए जो ना दहशतगर्द हैं और ना वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब का इंटरव्यू मैं आपको सुनाऊँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जंग अखबार की हेडलाइन है, इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस किस्म की हेडलाइन छप रही है। लिखा है जी कि इमरान खान को रिलीफ, अदालती काली भेड़े बजिद। ये शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जंग अखबार में। इसके ऊपर जो है वो जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब शीशा देखें, उन्हें सबसे बड़ी इस मुल्क की काली भेड़ नज़र आ जाएगी। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब ने अदालती काली भेड़ों का जिक्र किया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत लगेगी? यानी जजेस को वो इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, उनकी ऐसे तौहीन कर रहे हैं। और जिस तरह के जुमले एक जगह पे कैप्टन सफदर ने बोले, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं। यानी फवाद चौधरी को ही पढ़ लें आप। कल रावलपिंडी में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वज़ीर आला पंजाब के शौहर समेत मुतशद्दद सोचों के तर्जुमान शरीक हुए। बदकिस्मती से इस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकरीरें हुई। शाम को शहबाज शरीफ ने जज साहिबान को काली भेड़ें करार दिया था। जज साहिबान के ख़िलाफ़ इस जंग में अवाम अदलिया के साथ खड़े हों। फ़ायद ईसा ने इंतखाबी निशान से लेकर मिलिट्री अदालतों तक आइन पसंद हलकों को मायूस किया है, लेकिन फिर भी इन पर मजहबी मुनाफरत पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। ये सिलसिला फ़ौरन रुकना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में मुझे लगा कि सबसे बेहतर बात उन्होंने की है और चीज़ आपको समझ भी आ जाएगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है, तो मैंने वहाँ से आपको पढ़ के सुना दिया। अब आ जाए इमरान खान साहब के इंटरव्यू की तरफ कि उन्होंने क्या कहा। इमरान खान साहब का इंटरव्यू मेहदी साहब ने किया है। वो इससे पहले भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स के लिए इमरान खान साहब का इंटरव्यू करते रहे हैं और इस दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू किया है ज़ेटियो के ऊपर। जो मेरे पास इसका उर्दू ट्रांसक्रिप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से अल जज़ीरा और MSNBC के साबिक नुमाइंदे और सहाफ़ी मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया और ये ज़ेटियो के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया। और इमरान खान पर अडियाला जेल से तबसरे या पैगामात भेजने पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। इस इंटरव्यू से कबल वो सिर्फ अहम मतबूआत में शाया होने वाले मकालों को ही शाया कर पाते थे, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से इमरान खान की कि उन्हें मुख्तलिफ नफ्सियाती हथकंडों का निशाना बनाकर अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी हुकाम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी और उन पर कायम मुकदमात का दिफा करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी का फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हें गैर कानूनी कामों पर अदालत ने मुजरिम करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर कौमी सतह पर इमरान खान ज़बरदस्त मकबूलियत रखते हैं। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने मुझे बताया कि शहबाज हुकूमत किसी किस्म की कानूनी हैसियत से महरूम है, जबकि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी वो इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं। इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून मुश्किल से 17 नशिस्तें हासिल कर सकी है। इंतखाबात में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और प्री पोल धांधली बिल्कुल वाज़ेह थी। उन्हें नताइज बदलने में 2 दिन लग गए और तब तक हतमी नताइज लटके रहे। इमरान खान ने मेहदी हसन को कहा कि आप अपने चैनल के तवस्सुत से फार्म 45 की तहकीकात करवा लें।
ये लोग ठीक तरह से धांधली भी नहीं कर सके हैं। मेहंदी हसन ने कहा कि मैं वादे करना चाहता हूं कि मिस्टर खान के कैद होने की वजह से ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था। मैं अपने जवाबात के लिए उन्हें सिर्फ तहरीरी सवालात की एक फहरिस्त ही भेज सकता था और बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त तो थी नहीं, और ना ही मैं उनका फॉलो अप सवाल करने की पोजीशन में था कि उन्होंने कोई जवाब दिया उसमें से मैं एक और सवाल कर लूँ, ये पोजीशन भी नहीं थी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ये ज़ेटियो का इंटरव्यू जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और एक सवाल उन्होंने ये पूछा कि सुलाखों के पीछे ज़िंदगी कैसी होती है, क्या आप पर तशद्दुद या बदसलूकी आपसे की गई है? इमरान खान का कहना था कि मुझे डेथ सेल में कैद रखा गया है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।